Thank you, sir. Now we will invite to Mr. Neeraj Tiwari, sir, for their startup like Electro Amps Solution. He is providing the solution to the buildings, houses for their electronics gadgets and home automation, etc. So we will now to invite Neeraj sir for on the stage. Neeraj sir, please come. इसमें से और ये प्रेशर और ये इन्वर्टर है, तो वाटर में से प्रेशर पर में पानी जाएगा और इसमें ये इन्वर्टर इसको इलेक्ट्रिसिटी देगा और ये इधर से ये पास होएगा और ऊपर प्रेशर इधर से पानी पास होगा और ऊपर प्रेशर देगा। गाड़ी को नीचे से धोने के लिए बना है। एक्चुअली जो कार वॉशिंग सिस्टम, एक्चुअली इसमें जो डिज़ाइन बने आपको पता है ना, कार वॉशिंग सिस्टम, ठीक है, उसमें क्या करना पड़ता है, जनरली आपको नीचे जाके कार वॉश करना पड़ता है। इसने एक डिवाइस डिज़ाइन किया है, क्योंकि करंट जो डिज़ाइन में है, ठीक है, उससे क्या होगा, जो कार होगी वो नीचे से ऑटोमेटिकली आप वॉश कर सकते हैं। उसकी डिज़ाइन उसने ऐसे बनाई, इसलिए आपको नीचे नहीं जाना पड़ेगा कार के। स्पेशल आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है ना कार वॉशिंग के लिए, वो नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट इससे कर सकते हैं। उसका वो वीडियो करेगा ये उसका 3D मॉडल है, इसको हम इलेक्ट्रिकल भी बना सकते हैं, रिमोट कंट्रोल सिस्टम से भी चला सकते हैं। कैमरे नीचे वो सेटअप लगा देंगे और मैन्युअल तो हमें बनाए આનું 3D છે। હવે આગળ આપણે મોટર પ્રેશર કુકર છે, હવે આગળ ઇન્વર્ટર લેવું છે, તો બેટરી બહારથી લાવવાની જરૂર નહીં, જોઈતી લેવું છે। અને આ વોટર ટેન્ક છે, વોટર ટેન્કમાં પાઇપ ખેંચવાની જરૂર નથી, આમાં જ બધું આવી જાય। આની સર एक्चुअली पेલું જે નીચે નમી જે પાણીથી પ્રેશર આપવું પડે ને એની જગ્યાએ ઓટોમેટિક નીચે ઇલેક્ટ્રિસિટી આગળ મોટરને તો મોટર સ્ટાર્ટ થશે, પછી અહીં આગળ પ્રેશર આવશે, ત્યાં ઉપર પ્રેશર આવશે, તો અંદર આ ભાગ છે ને ગાડીની અંદર પ્રેશર નીચેનું બધું पानी के लिए क्या है कि मतलब ये प्रेशर दिया है पानी क्लीन करने के लिए मॉडल वैक्यूम में डाल सकते हैं, मतलब वैक्यूम की क्लीनिंग और ड्राइंग पूरी गाड़ी में दे सकते हैं, जिसकी जगह में कोई ऐसा ऊंचा ऐसा डाल दूसरा ये नहीं, ये कुछ आप पोर्टेबल करना हाँ ये निकाल दे सकते हैं पूरी गाड़ी डिवाइस और स्मार्ट स्विच ये सब कोर्स, क्योंकि इसको ऑपरेट करने के लिए मतलब पावर ऑन ऑफ करने की ज़रूरत तो पड़ेगी, इसको शेड्यूलाइज भी कर सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं। मतलब आपने ऐसी मतलब डिज़ाइन ही बनाई है या और भी पहले से डिजाइन पूरा प्लानिंग किया है आपने मतलब हाँ वायरिंग उधर सब ले सकते बना सकते बट इसमें ना आप चेंजेस कीजिए, ये पोर्टेबल जो है बराबर, इसमें आप इन्वर्टर लगा रहे हैं, जैसा है आप सोलर लगा दें कि मतलब लाइट की ज़रूरत नहीं, वो खुद ब खुद जनरेट करता जाए और खुद ब खुद चला जाए, फिर और भी
ऑप्शन रखे हैं, मतलब ये तो सिर्फ आपने कार के लिए बनाया है। कुछ मतलब मैकेनिकल पार्ट्स भी आते हैं जो कार के नीचे से ही मतलब कर सकते हो, तो वो भी फिट कर सकते हैं ना पूरा। जैसे कि एग्जॉस्ट पाइप है वो चौकअप हो गया, तो वो नीचे जाके ही हम कर सकते हैं, तो उसका भी मैकेनिज्म बनाइए। ये सिर्फ ये वॉश करने के लिए नहीं, रिपेयर करना हो तो भी आप इसको यस A to Z, मतलब इसको देखो आप दूसरी तरह से देखो, और ये वॉश के लिए पेन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यस, तो इसे ना पूरा मल्टीपर्पज़ बनाओ, सिर्फ इसके लिए सीमित मत करो। एंड इसमें आप सोलर का भी यूज़ करो तो बेटर है। एंड सोलर भी मतलब देखो ये सरफेस तो पूरा ओपन है, इधर सोलर लगा दिया तो भी यूटिलाइज हो जाएगा। एंड इसका साइजिंग मतलब कितना है, ऑलरेडी एक इंडस्ट्री है जो स्मॉल स्टार्टअप है, उनके सामने आपको एक आइडिया प्रेजेंट करना है और आप पीपीटी हो तो पीपीटी भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। हमारे मैकेनिकल में एक ग्रुप है जिसके पास प्रोजेक्ट है ऑलरेडी, पहले वो शेयर करेंगे, ठीक है। अपना जो प्रोजेक्ट है उस पर स्टार्टअप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बाद में आप सोहम का ग्रुप आएगा और वो शेयर करेगा, जैसे हम सभी ग्रुप का रहेंगे, ठीक है जी। वही रहोगे उसके बाद यूज़ कर सकते हो। उसी का कॉस्ट कटिंग होगी, मटीरियल चांस होते हैं वो और खाने का पैराशूट होने और उसकी वजह से वो इंजन जो थर्ड स्टेज होता है अब स्टेज पे ही रहता है, वो अपने बाद स्टेज पे काम करता है। फर्स्ट स्टेज वापस मिलता सेकेंड स्टेज में फर्स्ट स्टेज में सैटेलाइट्स या आपको जो भी पहुँचाना है ना आपको स्पेस पर, सेकेंड स्टेज वो आउटर स्पेस के लिए बाहर ले जाने के सेकेंड अपने को घर के बाहर बाहर निकालना है, फर्स्ट स्टेज वही हमको वापस रिकवर करना है। बिकॉज वो डिस्ट्रीब्यूट उसका सबसे ज़्यादा मटेरियल होता है, सबसे ज़्यादा मेटल होता है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव वही हैवी होगा इसकी वजह से पेट पैसे दे currently अभी studying but the SpaceX test ये कम से कम मैक्सिमम 236 टाइम्स यूज हो चुके हैं वो एवरी मंथ में रॉकेट फ्लाई करते हैं। और ये जो SpaceX का ये जो रॉकेट है वो मार्स मिशन
15 रुपये कॉस्ट कटिंग होगा। अभी उन्होंने इंट्रोड्यूस करा और इंडिया में भी ये जो अभी वाला है वो 2020 वाला है अटल यानी करके अभी टेस्ट ड्राइव है जो अभी वो कंफर्म जो दूसरा की इंडिया में भी कंपनी है वो अपना लॉन्च 2021 में करेंगे वो भी रिफ्यूजेबल पर और इको नैनो बिजनेस के बारे में कम, लेकिन आपको किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आगे बढ़ना है उसके लिए मैं ज़्यादा बताऊंगा, राइट? क्योंकि सबका अलग अलग फील्ड होता है, सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है। तो कौन किस चीज़ में क्या करना चाह रहा है, कोई जॉब करना चाह रहा है, कोई बिजनेस करना चाह रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? जरूरी नहीं कि हर किसी को जॉब करना हो, जरूरी नहीं कि हर किसी को बिजनेस ही करना हो, राइट? लोगों के अलग अलग परसेप्शंस होते हैं इन चीज़ों को लेकर के। तो अगर बात करें कि एंटरप्रेन्योरशिप की, तो ये आपको पहली स्लाइड दिख रही है। मैं इसमें पूछूंगा कि आपको क्या दिख रहा है। लेट अस मेक इट इंटरैक्टिव। इसमें आपको क्या दिख रहा है? अप्स एंड डाउन नहीं, एकदम इतना वो होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली पिक्चर में क्या दिख रहा है? राइट। और क्या दिख रहा है? लिखा हुआ भाई, कह दो लिखा हुआ दिख रहा है। क्या बता? नहीं, वो उस तरफ छोड़ दीजिए, मेरा नाम, मेरी कंपनी का नाम, मेरा लोगो वगैरह सब छोड़ दीजिए। सिर्फ ये जो इतना पिक्चर दिख रहा है, इसमें आपको क्या दिख रहा है? बस यही दिख रहा है। मैंने एक स्कूल में 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को मैंने ये पिक्चर दिखाया था। आधे घंटे उन बच्चों ने इस पर डिस्कशन किया था। आप मानोगे? आप लोग तो काफी बड़े होंगे। आधे घंटे उन लोगों ने मुझसे इसे डिस्कशन किया था। ग्रे कलर दिख रहा है, वाइट कलर का ग्राफ टैग दिख रहा है, राइट? ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ अप्स एंड डाउन। नहीं, मैं बोल रहा हूँ उतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, सक्सेस काफी टाइम है, बहुत ज्यादा। हाँ, और क्या दिख रहा है? लाइट कहाँ पे दिख रही है? लाइट हर सीढ़ी पे दिख रही है आपको लाइट? 2 सीढ़ी छोड़ क्यों हर सीढ़ी पे क्यों नहीं है? अरे तो सेव करनी तो यूज ही मत करो, चिमनी जलाओ, सिंपल। नहीं, 0 पेमेंट रखते हैं ना, हाफ पेमेंट जाते हैं। सो जो वर्ड है ये एंटरप्रेन्योरशिप है ना, ये तो पहले प्रोनाउंस करना पहले सीखना पड़ेगा, लोगों को भी नहीं आता। Am I right? ठीक है? वो इसमें देख रहे पिक्चर में सीढ़ियों की तरह, इस लाइट की तरह, और एक चीज तो किसी को दिखी नहीं। वही मैं बोल रहा था कि वो 7th स्टैंडर्ड के बच्चों ने पूरा डिटेल में मेरे को बताया था कि इसके अंदर क्या क्या दिख रहा है। उन्होंने वॉल के बारे में बताया था, उन्होंने
इस रॉड के बारे में बताया था, इसमें लगे एंगल्स के बारे में मुझे बताया था। तो वही मैं बोल रहा हूँ, वो बच्चे कितने मतलब उत्सुक थे इन सब चीज़ों को जानने के लिए कि क्या है, क्यों है ये यहाँ पे। ठीक है, वो मेरे माइंड सेट से मैं उसको किस तरह बताऊंगा, लेकिन आपको क्या दिख रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं कि इसमें जो ये एंगल दिख रहा है, ये रॉड दिख रहा है, ये हमारी सोच है। किसको लेकर के? एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के। ठीक है, कि हम कॉलेज पास आउट होंगे, हमारा स्टडीज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इस रॉड की तरह एक लाइन में चलते जाएंगे। राइट, यही हमारी सबकी सोच रहती है, सबको चाहिए यही होता है, हमें राइट? कोई बोल नहीं रहा। सबको यही लगता है कि हम इस तरह स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, बट प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम जाते हैं, फेस करते हैं, तभी पता चलेगा। जैसे आप हैं, किसी भी चीज को लेकर के, कॉलेज को भी लेकर के आपने बोला बहुत स्मूथ चलेगा, ठीक है, नहीं सोचा नहीं था, लेकिन अलग बात है, सोचते हैं आइडियली अगर देखा जाए तो। ठीक है, आइडियली देखा जाए तो सोचते हैं, बट लाइफ में होता नहीं है किसी भी चीज को लेकर के देखा। तो देखिए ये ग्राफ है, पहले ये बढ़ा, फिर डाउन हुआ, फिर बढ़ा, फिर डाउन हुआ। लेकिन एक यहाँ पर बढ़ने के बाद इंसान को क्या लगेगा, यार चलो एक बार तो हम चढ़े, डाउन फिर चढ़े, साला फिर क्यों बढ़ा, प्रॉब्लम क्या है, लगेगा ये ना। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो ये सेम इसी तरह है। आप एक बार चढ़ेंगे, फिर गिरेंगे, फिर चढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मिस्टर करण है, इनका 3rd जनरेशन बिजनेस है, दैट्स राइट, इनको सेटअप है, बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन जो नए सिरे से स्टार्ट कर रहा है, 0 से स्टार्ट कर रहा है, जस्ट लाइक मी, मेरा 1st जनरेशन बिजनेस है। ओके, 4 years बैक आई हैव स्टार्टेड दिस। मुझे मेरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया कभी। वी आर ब्राह्मण पंडित। मेरा फादर एक नॉर्मल जॉब करते थे और कर्मकांड का काम करते थे, सो दैट्स माय बैकग्राउंड। ओके, सो हम वहाँ से, तो ये चीजें तो मेरे से बहुत रिलेट करती हैं। सिंपल, मैंने इस चीज को तो बहुत देखा है। ठीक है, आफ्टर इंजीनियरिंग मैंने भी जॉब किया, जॉब में अच्छा कर रहा था, जॉब छोड़ के इसमें निकला मैं, बिजनेस करने, चलो कुछ बिजनेस करते हैं। लोगों ने बहुत कहा कि भाई बिजनेस इतना इजी नहीं है, मुझे भी पता है इजी नहीं है। सो लाइफ इसी तरह है। ठीक है, और तीसरी तरह अगर बात करें तो ये स्टेप्स में देखिए, यहाँ आपको लाइट सही दिखेंगी। इतना लोगों को क्या होता है कि पहली पे नहीं दिखी, चलो दूसरी पे भी नहीं दिखी, तो वहां से गिव अप करना स्टार्ट कर देते हैं। यार लाइट दिख ही नहीं रही, आगे कैसे चलेंगे, कुछ दिख ही नहीं रहा है लाइफ में, कुछ भी करने देता है। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है, कब तक, सक्सेस होने तक। ठीक है, अगर सक्सेस होना है तो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अदरवाइज लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें दुनिया में बनाई है, ओके, इन्वेंट हुए हैं। अगर एंजॉय करना है लाइफ को, लोगों ने मतलब इन्वेंट किया हुआ, इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, एसी है, ऑनलाइन से स्विगी ऑर्डर फूड करो, मजे करो, खाओ पियो, जियो मर जाओ, सिंपल, आई एम टेलिंग यू। लेकिन अगर आपको जीवन में कुछ करना है सच में, सो यू विल हैव टू वर्क हार्ड, वेरी हार्ड, आई एम टेलिंग यू। इतना इजी नहीं है। हाँ ठीक है, किसी का अगर मिल जाता है किसी को सपोर्ट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उसमें भी मेहनत है। एम आई राइट? जैसे करें, इनका 3rd जनरेशन बिजनेस है, बट उनके लिए भी ये चीज इजी नहीं है। उनसे आप पूछेंगे तो वो जो उन्होंने स्टडीज किया था, उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ में बिजनेस में पहुंचने के लिए, करने के लिए उन्होंने क्या क्या देखना पड़ता है, राइट? आप उनको यहाँ देख रहे हैं, ब्लेजर पहन के बैठे हुए, आपको लग रहा है मस्त लाइफ है। उनकी फैक्ट्री में आप जाकर के उनको देखिए, एम आई राइट? वो आप लोग प्लेमैन लगेंगे, एक वर्कर भी लगेंगे कभी कभी, और आपको यहाँ पे इस तरह भी दिखेंगे। ओके, तो हर चीज आपको फेस करनी पड़ेगी लाइफ में, राइट? ओके, सो वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, ये वर्ड है क्या, पहले ये समझें। ओके, सो प्रेन्योर कम्स फ्रॉम प्रेंड्रे। प्रेंड्रे इज अ वर्ड, फ्रेंच वर्ड। उसका मतलब क्या होता है? ओके, प्रेंड्रे व्हिच मींस टू टेक, सो मोर लिटरल ट्रांसलेशन वुड बी अंडरटेकर। वो WWE वाला अंडरटेकर नहीं है, अंडरटेकर, नॉट एज अ समवन हु मैनेज burials,
ओके, अंडरटेकर का भी मीनिंग होता है जो अपन आउट ऑफ कंट्री में अगर बात करें, यहाँ पे तो ठीक है, जो लाशों को दफनाता है वो होता है अंडरटेकर का मतलब ये होता था, राइट। वो आता था कॉफिन में आता था, राइट। वो लाइट बंद करके कॉफिन में आता था कि मर गया, 7 बार मर चुका है, वो जिंदा हो चुका है, ओके, हमने ये देखा था। उसका मतलब ये होता नहीं है, कहने का ये मतलब है। बट अंडरटेक समथिंग, प्रेन्योर मीन्स टेकिंग अ पार्ट, ओके, किसी चीज में पार्ट लेना। प्रेन्योर का मतलब होता है किसी चीज में पार्ट लेना, हिस्सा लेना, भाग लेना, ठीक है। किस चीज में, किस चीज में, कोई बताएगा किस चीज में भाग लेना? सोरा हो गया सब। तो किस चीज में भाग लेना? बिजनेस में भाग लेना, राइट। ओके, सो अलग अलग डेफिनेशंस आपको मिलेंगी बुक्स में, ऑनलाइन आप पढ़ेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन क्या होगी, राइट। आपको बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेंगी, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से आपको डेफिनेशंस मिलेंगी, बहुत हार्ड लैंग्वेज में और इजी लैंग्वेज में भी मिलेंगी। लेकिन एज पर माय थॉट, मेरे दिमाग के हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप और उसमें भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप की क्या डेफिनेशन होती है, वो मैंने कुछ इस तरह से बनाई है जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। Entrepreneurship is a process in which he or she, right? या he लिखना जरूरी नहीं है, दोनों लिखना जरूरी है, कोई भी हो सकता है, right? He or she finds his or her passion और interest in a particular field. पहले तो उसको उस चीज में, किसी फील्ड में अपना इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन दे रहा हूँ मैं, नॉट ओनली एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। सक्सेसफुल, किस तरह सक्सेसफुल आपका बिजनेस हो सकता है, पहले तो उसे उसमें इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा। देन आफ्टर दे ट्राई टू फाइंड द प्रॉब्लम इन सोसाइटी, उनको फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी सोसाइटी में कि हम किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन प्रोवाइडेड टू द सोसाइटी, एम आई राइट। जैसे मिस्टर करण जी हैं, इन्होंने भी इनका जो सीमेंट ब्लॉक्स का या जो भी है इनका बिजनेस है, उसमें ये सॉल्यूशन ही प्रोवाइड कर रहे हैं विद डिफरेंट इन्वेंशन कि इस चीज को किस तरह से, ये प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करके, जैसे इन्होंने बताया रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर आवर सोसाइटी। क्योंकि हम ग्राउंड वाटर निकाल तो रहे हैं लेकिन उसमें चार्ज नहीं करेंगे, जब तक पानी नहीं जाएगा तो कब तक निकालेंगे? फिर एक टाइम के बाद ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, राइट। फिर निकालेंगे कहाँ से? तंबूरा, तो उसमें पानी डालना तो पड़ेगा। तो उसके लिए इन्वेंट किया है साइंटिस्ट ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसके लिए ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, राइट। कि वो पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। आई एम नॉट अ सिविल स्टूडेंट, तो इतना मुझे डिटेल में पता नहीं है, लेकिन इन्होंने जिस तरह डिटेल में आज जो वीडियो करके बताया, आपको बताऊंगा, मेरे को पहली बार पता चला। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सुना था, बट कैसे काम करता है वो पहली बार पता चला। तो इट वॉज अ वेरी गुड थिंग। तो उसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम इन सोसाइटी विच वी कैन सॉल्व और मिनिमाइज विद द हेल्प ऑफ हिज और हर आइडिया, ओके। सो जो जिस फील्ड में उसे इंटरेस्ट है उसमें एक प्रॉब्लम फाइंड करेंगे, फिर उस प्रॉब्लम को कम कैसे करेंगे या कम या तो फिर जीरो कैसे करेंगे, उसको ढूंढने का एक आइडिया जनरेट होगा उसके माइंड में, ठीक है। और उस आइडिया को वो इम्प्लीमेंट करेगा इन अ प्रॉपर मैनर, कि उस वे में किस तरह से उसको मैनेज करना है, किस तरह उसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह क्लाइंट तक पहुंचाना है, ठीक है। क्लाइंट को किस तरह उससे सॉल्यूशन मिल सके। सो ये मेरे हिसाब से डेफिनेशन है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप की, ठीक है। क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप एक पॉइंट के बाद जाकर के उस पर भी रुक जाएंगे। किसी भी चीज में अगर आपको बढ़ना है तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, रोज आपका दिमाग चलना चाहिए, ठीक है। बाकी 9 to 5 जॉब तो चलती है, करने के बाद करने वाले करते हैं, करते रहते हैं। ये मेरे हिसाब से, जरूरी नहीं है कि वो भी चीज बुरी होती है, बट ये मेरे हिसाब से नहीं होता। किसी को इंटरेस्ट फिर भी कर रहे हैं, घिस रहे हैं दिन भर। बिजनेस में भी किसी को इंटरेस्ट नहीं होता फिर भी कर रहे हैं क्योंकि पापा ने बिठा दिया है, राइट। इस तरह का भी होता है, करना कुछ और होता है, अपना पैशन कुछ और होता है, लेकिन पापा ने बिठा दिया, फैमिली बिजनेस से करना पड़ेगा, राइट।
जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा उस चीज़ में आप कुछ इन्वेंट नहीं कर पाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट। सो अब हम बात करेंगे सिंपली अगर एंटरप्रेन्योर की, जो एंटरप्रेन्योर है उसके क्या ट्रेड्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, कि क्या होना चाहिए आपको, आपके अंदर क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए कि जिससे आपका जो आपने ये जर्नी स्टार्ट करी है वो सक्सेसफुल हो, और वो कंसिस्टेंट वे में होना चाहिए, कंसिस्टेंट मैनर में होना चाहिए। तो फर्स्ट है डिटर्मिनेशन, लिव विद द अनसर्टेनिटी। इसमें कोई भी आपको, वो जो मैंने पहले ही बताया, कोई फिक्स पाथ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आप सुबह उठोगे, आप अपना जो भी काम आपने स्टार्ट किया हुआ है या जो भी आपने बिजनेस आपने स्टार्ट किया हुआ है उसको आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे बढ़ाना है, वो आपको ही सोचना है। आपने जो सोचा है जरूरी नहीं है कि वो उस तरह से भी चले, उसमें बहुत से अप्स एंड डाउन आएंगे, ठीक है। कि जैसे आपने सोचा कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक ऑफिस ले ली, एक जगह ले ली, 4 अपने वर्कर रख लिए उसके नीचे, हम बिजनेस लाएंगे, सॉल्यूशन देंगे और पैसे कमाएंगे, मस्त पैसे चाहेंगे। बट ये इस तरह से कभी नहीं होता, किसी के साथ भी नहीं होता। अगर होता भी होगा तो कॉन्सिडेंटली समझ सकता है उसको, राइट। सो दूसरा है आपका पैशन, आपको उस चीज़ के लिए पैशन होना चाहिए, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। जब तक आपको उसके लिए पैशन नहीं होगा तब तक आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। फिर एक जगह आके आपका सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा उसमें, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, स्टडी भी कर रहे हो, भी प्रैक्टिकल बात करें तो उसमें भी एक सैचुरेशन आ जाएगा, या सिर्फ करने भर के लिए इंसान करता रहेगा। तीसरा है टॉलरेंस ऑफ रिस्क टेकिंग। अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो रिस्क लेना ही है। ऐसे हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे जिसमें काफ़ी रिस्क हो और लगेगा कि बस गिर जाएंगे, बट वो डिसीजंस लेने ही पड़ेंगे। सेफ जोन में खेलने से कुछ नहीं होने वाला, कंफर्ट जोन में रहने से कुछ नहीं होने वाला इसमें। तो आपको रिस्क लेने आना ही चाहिए, तभी आप एंटरप्रेन्योर बन सकेंगे, तभी आप कुछ कर सकेंगे। चौथा है विजन। आपका विजन क्लियर होना चाहिए। अभी कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में, आपने स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया, कुछ भी हो रहा है, लेकिन आपको विजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे अगले 5 साल के अंदर कहाँ जाना है, अगले 10 साल में मुझे क्या करना है। आपके माइंड में एक नॉर्मल पिक्चर रेडी होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप चलते जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं। विजन मीन्स आपका एक कोई डेस्टिनेशन आपको फिक्स होना चाहिए कि कहीं तो रुकना है, ये नहीं कि वहाँ जाकर रुक भी जाना है, उसके आगे का क्या प्लान है एटलीस्ट, लेकिन वहाँ तक का प्लान तो रेडी हो। फर्स्ट डेस्टिनेशन तो आपके पास रेडी होना चाहिए प्लान। सो ये एक जरूरी चीज़ है, विजन आपके पास होना चाहिए। 5वीं बात करें तो सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस। आपके अंदर, आपको दुनिया कितनी भी गालियाँ देती रहे, यार कुछ नहीं होगा, रहने देंगे, सब मत कर। मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी अच्छी पेड वाली जॉब कर रहा था, मस्त कंपनी में जॉब चल रही थी, चिल मार रहा था आज से 4 साल पहले। लेकिन एक हुआ ना कि चलो भाई कुछ करते हैं, तो उसके बाद घर वालों ने, फैमिली वालों ने काफ़ी मुझे कहा कि इतनी अच्छी जॉब चल रही है, क्या ज़रूरत है इन सब में कूदने की। फैमिली बैकग्राउंड है, सेम चीज़, फैमिली बैकग्राउंड है ही नहीं दे रहा, क्या करेगा बिजनेस करके, क्या ही कर लेगा। सो उस चीज़ को इग्नोर करना पड़ेगा आपको अगर आपको सक्सेस सच में होना है तो। सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है, लोग बोल रहे हैं, बोलने दो, वो कह रहे हैं, करने दो उनको। हाँ ठीक है, सुन लिया, उनका भी सुन लिया, लेकिन लास्ट में आपको सुननी अपने मन की है, करनी अपने मन की है, अगर सक्सेसफुल होना है तो, राइट। 6th है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल होना है आपको हर चीज़ से, टाइम से, काम से, ठीक है। जैसे किसी का इंटरेस्ट होगा कि भाई मेरे को मैं सिविल से हूँ, इलेक्ट्रिकल से हूँ, इलेक्ट्रॉनिक से हूँ, भाई कॉमर्स फील्ड से भी हूँ, तो मेरे को जरूरी नहीं कि कॉमर्स का ही काम करना है, या सिविल से रिलेटेड हो तो सिविल का ही काम करना है, राइट। आपको वो हर चीज़ करनी पड़ेगी, हर समय पे करनी पड़ेगी, टाइम का कोई फिक्स नहीं होगा। रात को 12 बजे भी उठ के काम करना पड़ेगा, ठीक है। जो काम आपका नहीं होगा वो भी करना पड़ेगा। आप सिविल के सोचो कि बस भाई मैं बिल्डिंग्स बनाऊंगा, बिल्डिंग के डिजाइन बनाऊंगा, ऐसा नहीं है। आपको हर तरह का काम करना पड़ेगा, हर टाइम पे काम करना पड़ेगा। लास्ट है रूल ब्रेकिंग और बॉक्सलेस।
बोलते हैं ना, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आपको बॉक्स के बाहर जाके सोचना पड़ेगा। बॉक्स के अंदर रह करके, एक सर्कल के अंदर रह करके कुछ नहीं होगा। जब तक आप उससे बाहर नहीं निकलेंगे, उसके बाहर नहीं सोचेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो रूल ब्रेक करने पड़ेंगे। रूल्स बने हुए हैं, कितने लोग हैं रूल ब्रेक करते हुए कॉलेज में भी? ठीक है, पारुल यूनिवर्सिटी नाम सुना है, काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, राइट? 100% तो कोई भी रूल फॉलो नहीं करता। मैं खुद नहीं करता, अभी मैं ट्रैफिक लाइट तोड़ के आया हूँ रेड से। सो जरूरी नहीं वही चीज़ करनी है, वो चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट करना है आपके एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में, राइट? कि जो रूल्स बने हैं उसके बाहर जाके हम किस तरह से सोचेंगे, ओके? सो ही कुछ इन्वेंट हो पाएगा, अदरवाइज वही जो घिसा पिटा चल रहा है सिस्टम, उसी को लेके चलना पड़ेगा। गूगल होम, एलेक्सा, मोबाइल एप्लीकेशन थ्रू टच भी बहुत सारे फीचर्स हैं, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो A to Z। ओवर देयर स्मार्ट होम एप्लीकेशन विद द टच स्विचेस, ये सब हम प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी जर्नी कहाँ से बिगिन हुई कि हम एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें टीम लीडर था ब्रज शाह, जो फाउंडर है जेवेक टेक्नोलॉजीज का, एंड मैं उस टीम में मेंबर था। तो तभी हम मतलब क्लोज फ्रेंड बन गए कि फिर हमने सोचा कि यार हैकाथॉन तो कंप्लीट हो गया, भी इससे आगे भी कुछ करना है हमें, कि मतलब वो IoT डेज से मतलब बचपन से ही जुड़ा हुआ है। अबाउट 6th स्टैंडर्ड से वो A to Z कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता आ रहा है, एंड आई एम ज्वाइनिंग देम टू लास्ट मंथ। तो हमने अबाउट 8 मंथ से हमारी कंपनी चल रही है, एंड प्राइवेट लिमिटेड भी हमें मिल गया है, एंड हमारा रेवेन्यू कलेक्शन अभी तक हुआ है वो 6.75 lakhs का हो गया है। So that's our journey. Thank you.